नमस्ते दोस्तों, बुक्स वाली दीदी चैनल पर एक और ज्ञानवर्धक एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त और मार्गदर्शिका और हम साथ मिलकर नेपोलियन हिल की प्रेरणादायक पुस्तक सोचिए और अमीर बनिए के गूढ़ रहस्यों को समझ रहे हैं। पिछले अध्यायों में हमने मन की विभिन्न शक्तियों और सिद्धांतों पर विस्तार से चर्चा की, जैसे इच्छा, विश्वास, आत्म सुझाव, कल्पना और विशेष रूप से अवचेतन मन। हमने जाना कि कैसे हमारा अवचेतन मन हमारे विचारों, विश्वासों और भावनाओं को संग्रहित करता है और उन्हें वास्तविकता में बदलने के लिए एक शक्तिशाली माध्यम के रूप में कार्य करता है। लेकिन वो कौन सा भौतिक अंग है जो इन सभी मानसिक प्रक्रियाओं का केंद्र है? वो कौन सी मशीनरी है जो विचारों को उत्पन्न करती है, उन्हें संसाधित करती है और शायद उन्हें ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं के साथ जोड़ती भी है? दोस्तों, आज हम उसी अद्भुत संरचना के बारे में बात करने जा रहे हैं। यह है 12वां अध्याय, मस्तिष्क, द ब्रेन, विचारों का एक प्रसारण और स्वागत केंद्र। नेपोलियन हिल हमारे मस्तिष्क की तुलना एक जटिल रेडियो प्रसारण और स्वागत केंद्र से करते हैं। जिस प्रकार एक रेडियो स्टेशन ध्वनि तरंगों को प्रसारित करता है और एक रेडियो रिसीवर उन तरंगों को ग्रहण करके ध्वनि में परिवर्तित करता है, उसी प्रकार हमारा मस्तिष्क भी विचारों को प्रसारित और ग्रहण करने की क्षमता रखता है। मस्तिष्क कैसे काम करता है? एक जटिल नेटवर्क। हमारा मस्तिष्क खरबों न्यूरॉन्स, तंत्रिका कोशिकाओं का एक अविश्वसनीय रूप से जटिल नेटवर्क है। ये न्यूरॉन्स विद्युत और रासायनिक संकेतों के माध्यम से एक दूसरे के साथ संवाद करते हैं, जिससे विचार, भावनाएं, यादें और सभी मानसिक गतिविधियां संभव होती हैं। हिल का मानना है कि जब हम किसी विचार पर तीव्रता से ध्यान केंद्रित करते हैं, खासकर जब वो विचार प्रबल भावनाओं जैसे विश्वास, इच्छा या प्रेम से जुड़ा हो, तो हमारा मस्तिष्क उस विचार को एक प्रकार की ऊर्जा के रूप में ब्रह्मांड में प्रसारित करता है। ये ऊर्जा कंपन, वाइब्रेशन के रूप में होती है। विचारों का प्रसारण, ब्रॉडकास्टिंग थॉट्स। जैसे एक रेडियो स्टेशन अपने टॉवर से शक्तिशाली तरंगे भेजता है, वैसे ही हमारा मस्तिष्क भी हमारे प्रबल विचारों और भावनाओं को बाहर की ओर भेजता है। यह प्रसारण सचेत या अचेतन दोनों तरह से हो सकता है। जब आप किसी लक्ष्य के प्रति पूरी तरह समर्पित होते हैं, उस पर अटूट विश्वास रखते हैं और अपनी पूरी ऊर्जा उसमें लगा देते हैं, तो आपका मस्तिष्क लगातार उस लक्ष्य से संबंधित सकारात्मक कंपन प्रसारित कर रहा होता है। ये कंपन उन लोगों, परिस्थितियों और अवसरों को आपकी ओर आकर्षित कर सकते हैं जो आपके लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक हों। विचारों का स्वागत, रिसीविंग थॉट्स। हमारा मस्तिष्क न केवल विचारों को प्रसारित करता है, बल्कि यह दूसरे मस्तिष्कों द्वारा प्रसारित विचारों और अनंत प्रज्ञा, इन्फिनिट इंटेलिजेंस से आने वाले विचारों को ग्रहण भी कर सकता है। यह स्वागत केंद्र हमारे रचनात्मक कल्पना, क्रिएटिव इमेजिनेशन और अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड के माध्यम से काम करता है। कभी कभी आपको अचानक कोई नया विचार या प्रेरणा, हंच, इंट्यूशन मिलती है जिसके बारे में आपने पहले कभी नहीं सोचा होता। हिल के अनुसार यह संभव है कि यह विचार किसी अन्य मस्तिष्क द्वारा प्रसारित किया गया हो या सीधे अनंत प्रज्ञा से आया हो और आपके मस्तिष्क ने उसे ग्रहण कर लिया हो। मास्टर माइंड और मस्तिष्क का संबंध। मास्टर माइंड का सिद्धांत, जैसा कि हमने अध्याय 9 में पढ़ा, मस्तिष्क की इस प्रसारण और स्वागत क्षमता पर आधारित है। जब 2 या 2 से अधिक मन सद्भाव में एक साथ काम करते हैं, तो उनके मस्तिष्क एक दूसरे के साथ विचारों का आदान प्रदान करते हैं और एक सामूहिक मानसिक ऊर्जा उत्पन्न करते हैं जो व्यक्तिगत मस्तिष्कों की शक्ति से कहीं अधिक होती है। यह सामूहिक ऊर्जा उन्हें अनंत प्रज्ञा से जुड़ने और अधिक शक्तिशाली विचार प्राप्त करने में मदद करती है। अपने स्वागत केंद्र को कैसे सुधारें? यदि आप चाहते हैं कि आपका मस्तिष्क अनंत प्रज्ञा और अन्य सकारात्मक स्रोतों से आने वाले रचनात्मक विचारों को बेहतर ढंग से ग्रहण कर सके, तो आपको अपने स्वागत केंद्र को अनुकूलित करना होगा। सकारात्मक मानसिक दृष्टिकोण, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। एक सकारात्मक और खुला दिमाग नए विचारों को ग्रहण करने के लिए अधिक ग्रहणशील होता है। नकारात्मकता, डर और संदेह आपके स्वागत केंद्र को अवरुद्ध कर सकते हैं। प्रबल इच्छा और विश्वास, बर्निंग डिजायर एंड फेथ। जब आप किसी लक्ष्य के प्रति तीव्र इच्छा और विश्वास रखते हैं, तो आपका मस्तिष्क उस लक्ष्य से संबंधित विचारों के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाता है। शांत और एकाग्र मन, काम एंड फोकस्ड माइंड। ध्यान, मेडिटेशन या शांत चिंतन आपके मन को शांत करने और बाहरी शोर से दूर करने में मदद करता है, जिससे आप सूक्ष्म विचारों और प्रेरणाओं को बेहतर ढंग से सुन सकते हैं। अवचेतन मन का उपयोग, यूटिलाइजिंग द सबकॉन्शियस माइंड। सोने से पहले अपने अवचेतन मन को किसी समस्या का समाधान खोजने का निर्देश देना एक प्रभावी तरीका हो सकता है। जब आप सो रहे होते हैं, तो आपका अवचेतन मन काम करता रहता है और अनंत प्रज्ञा से जुड़कर समाधान खोज सकता है, जो सुबह आपको एक विचार के रूप में मिल सकता है। टेलीपैथी और मस्तिष्क। हिल ये भी सुझाव देते हैं कि टेलीपैथी यानी बिना किसी ज्ञात संवेदी माध्यम के विचारों का एक मन से दूसरे मन तक संचार संभव है और ये मस्तिष्क की इसी प्रसारण और स्वागत क्षमता का एक उदाहरण हो सकता है। हालांकि यह विषय वैज्ञानिक रूप से विवादास्पद है, लेकिन हिल का मानना था कि विचार ऊर्जा हैं और वे एक मन से दूसरे मन तक यात्रा कर सकते हैं।
मस्तिष्क को उत्तेजित करने वाले कारक। कुछ कारक हमारे मस्तिष्क को उत्तेजित कर सकते हैं और उसकी विचार उत्पादन क्षमता को बढ़ा सकते हैं, जैसे कामेच्छा, सेक्स इमोशन, जैसा कि हमने अध्याय 10 में चर्चा की, प्रेम, लव, प्रसिद्धि, शक्ति या धन की धधकती इच्छा, अ बर्निंग डिजायर फॉर फेम, पावर और मनी, संगीत, म्यूजिक, मास्टरमाइंड के सदस्यों के साथ मित्रता, फ्रेंडशिप विद मेंबर्स ऑफ अ मास्टरमाइंड, आपसी पीड़ा, म्यूचुअल सफरिंग, जैसे सताए गए लोगों द्वारा अनुभव की गई पीड़ा, आत्म सुझाव, ऑटो सजेशन, डर, फियर। हालांकि ये विनाशकारी है, लेकिन कभी कभी ये तीव्र कार्रवाई को प्रेरित कर सकता है। नशीले पदार्थ और शराब, नारकोटिक्स एंड अल्कोहल, हिल, इनके उपयोग के सख्त खिलाफ हैं, क्योंकि ये मस्तिष्क को अस्थायी रूप से उत्तेजित कर सकते हैं, लेकिन अंततः रचनात्मक क्षमता को नष्ट कर देते हैं। इनमें से सकारात्मक उत्तेजक जैसे प्रेम, इच्छा, संगीत मस्तिष्क के लिए सर्वोत्तम है। इस अध्याय का सार, टेक अवे। तो दोस्तों, मस्तिष्क के इस अद्भुत अध्याय से हमने क्या सीखा? हमारा मस्तिष्क एक जटिल प्रसारण और स्वागत केंद्र है जो विचारों को प्रसारित और ग्रहण कर सकता है। प्रबल भावना से जुड़े विचार ऊर्जा के रूप में प्रसारित होते हैं और समान कंपन वाली चीजों को आकर्षित कर सकते हैं। हमारा मस्तिष्क अन्य मस्तिष्कों और अनंत प्रज्ञा से भी विचार ग्रहण कर सकता है, खासकर रचनात्मक कल्पना और अवचेतन मन के माध्यम से। मास्टरमाइंड का सिद्धांत मस्तिष्क की सामूहिक प्रसारण और स्वागत क्षमता पर आधारित है। सकारात्मक मानसिक दृष्टिकोण, प्रबल इच्छा, शांत मन और अवचेतन मन का सही उपयोग हमारे स्वागत केंद्र को बेहतर बना सकता है। सकारात्मक उत्तेजक हमारे मस्तिष्क की रचनात्मक क्षमता को बढ़ा सकते हैं, जबकि नकारात्मक उत्तेजकों जैसे नशीले पदार्थ से बचना चाहिए। दोस्तों, आपका मस्तिष्क प्रकृति का एक अद्भुत उपहार है। इसकी शक्तियों को समझकर और इसका सही तरीके से उपयोग करके आप अपने जीवन में असाधारण परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। ये था सोचिए और अमीर बनिए का 12वां अध्याय। मुझे उम्मीद है कि इसने आपको अपने मस्तिष्क की अविश्वसनीय क्षमताओं के बारे में सोचने और उन्हें विकसित करने के लिए प्रेरित किया होगा। अगले अध्याय में हम एक और रहस्यमयी और शक्तिशाली मानसिक क्षमता के बारे में बात करेंगे, छठी इंद्री, द सिक्स्थ सेंस। जानेंगे कि ये क्या है और कैसे ये हमें ज्ञान के उस मंदिर तक ले जा सकती है जहाँ सभी उत्तर मौजूद हैं। तब तक के लिए अपने मस्तिष्क को सकारात्मक विचारों से भरें, नए विचारों के प्रति खुले रहें और अपने मानसिक स्वागत केंद्र को हमेशा अनुकूलित रखें। अगर आपको ये ऑडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हाँ, बुक्स वाली दीदी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में छठी इंद्री के रहस्य को खोलने के लिए। तब तक के लिए अपने अद्भुत मस्तिष्क का सदुपयोग करें। नमस्ते।